यानी ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आप इन्हें फरमा दीजिए कि ऐ मुनाफिको, अगर तुम लोग अपने अपने घरों में भी बैठे होते और तुम उहद के मैदान में ना आने का फैसला कर लेते, तब भी जिसकी मौत जहाँ लिखी थी वो किसी न किसी वजह से अपनी कत्ल की जगह पर जरूर पहुंचता। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा फिर अंज़ला, उसने उतारा, अलैकुम, तुम पर, मिन बादिल गम्मी, गम के बाद, अमानतन, अमन वाली, नुआसई, नींद, यख्शा, ढांक लिया या घेर लिया, तौइफतम, एक जमात को, मिनकुम, तुम में से, व तौइफतुन, और एक जमात, कद तहकीक, अहम्मतहुम, इन्हें फिक्र पड़ी थी, अंफुसहुम, अपनी जानों की, यज़ुन्नूना, वो गुमान करते थे, बिल्लाही, अल्लाह के बारे में, गैरल हक़्क़ी, ना हक या बेहकीकत, जन्नल, गुमान करते थे, जाहिलिया, जाहिलियत से, यक़ूलूना, वो कहते थे, हल लना, क्या है हमारे लिए, मिनल अमरी, इस काम में या इस हुक्म में, मिन शईन, कुछ, कुल, आप फरमा दीजिए, इन्नल अमरा, बेशक इख्तियार, कुल्लाहु, सारा, लिल्लाह, अल्लाह का है, युख्फूना, वो छुपाते थे, फी अंफुसिहिम, अपने दिलों में, माला, जो नहीं, युब्दूना, वो जाहिर करते थे, लक, आप पर, यकूलूना, वो कहते थे, लव, अगर, काना, होता, लना, हमारे लिए, मिनल अमरी, इस काम में, शय्युम, कुछ, मा कुतिलना, तो हम ना कत्ल किए जाते या ना मारे जाते, हा हुना, यहाँ, कुल, आप फरमा दीजिए, लव, अगर, कुन, तुम होते तुम, फी ब्यूतिकुम, अपने घरों में, लबरज़ल्लज़ीना, तो अलबत्ता निकल आते वो लोग, कुतिबा, लिखा गया था, अलैहिमुल क़त्लु, जिन पर कत्ल होना, इला, तरफ, मज़ाजिहिम, अपनी कत्ल गाहों की, वाली यब्ताली अल्लाहु, और ताकि आजमाए अल्लाह ताला, माँ, जो, फी सुदूरिकुम, है तुम्हारे सीनों में, वाली युमहिसा, ताकि जाहिर करे, माँ फी क़ुलूबिकुम, जो है तुम्हारे दिलों में, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अलीमुम, जानने वाला है, बिज़ातिस सुदूर, दिलों के भेदों को। ग़ज़वा-ए उहद में तकलीफें उठाने के बाद मुखलिस मोमिनों पर अल्लाह ताला की तरफ से खास करम हुआ। वो ये कि अल्लाह ताला ने इनकी परेशानी दूर करने के लिए इन पर गम के बाद चैन की नींद उतारी, जो सिर्फ मुखलिस मोमिनों के लिए थी, और दूसरी तरफ मुनाफिकों का गिरोह था, जिन्हें सिर्फ अपनी जान की फिक्र थी, जो माअज़ल्लाह अल्लाह ताला पर बदगुमानियां कर रहे थे कि अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना फरमाएगा, या ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो जाएंगे और आपका दीन बाकी ना रहेगा। ये सिर्फ इन जाहिलों के गुमान थे। इस आयत में अल्लाह ताला ने ग़ज़वा-ए उहद में होने वाले वाक़यात की हिकमत बयान फरमाई कि ग़ज़वा-ए उहद में जो कुछ हुआ इसलिए हुआ कि अल्लाह ताला तुम्हें आजमाए, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है इसे सबके सामने खोल कर रख दे। फरमाया जा रहा है, सुम्मा फिर अंज़ला, उसने उतारा, अलैकुम, तुम पर, मिन बादिल गम्मी, गम के बाद, अमानतन, अमन वाली, नुआसई, नींद, यख्शा, ढांक लिया या घेर लिया, तौइफतम, एक जमात को, मिनकुम, तुम में से, यानी ऐ मुखलिस गाजियो, रब ताला ने तुम पर ये करम किया कि ऐसी परेशानी में, ऐसे गम के बाद रब ताला ने अपनी तरफ से तुम पर दिली चैन और इत्मीनान उतारा, जो कि ऊँघ यानी नींद की शक्ल में था, या ये कि अमन के लिए नींद उतारी। ये नींद गैबी तरीके से रब ताला की तरफ से उतरी, वरना ऐसे जंग के मौके पर नींद किसे आती है? नींद तो चैन और सुकून में आती है। इस जुमले में मुखलिस सहाबा इकराम से खिताब है, क्योंकि नींद इन्हें ही आई थी। अमानतन, वो दिल का सुकून है जो खौफ की मौजूदगी में हो, क्योंकि जंग उहद में मुसलमानों को सुकून खतरनाक हालत में नसीब हुआ, इसलिए यहाँ अमानतन फरमाया गया। मिनकुम से मालूम हुआ कि ये नींद सबको नहीं आई थी, बल्कि मुखलिस मोमिनों पर आई थी, यानी सारी मोमिन जमात पर नींद छा गई थी। व तौइफतुन, और एक जमात, कद तहकीक, अहम्मतहुम, इन्हें फिक्र पड़ी थी, अंफुसहुम, अपनी जानों की, यज़ुन्नूना, वो गुमान करते थे, बिल्लाही, अल्लाह के बारे में, गैरल हक़्क़ी, ना हक या बेहकीकत, जन्नल, गुमान करते थे, जाहिलिया, जाहिलियत से, यानी जंग उहद में जो मुसलमानों और मक्का के काफिरों के दरमियान हुई थी। एक गिरोह वो भी था जिन्हें सिर्फ अपनी जान का गम और अपनी जात की फिक्र थी, न उन्हें इस्लाम की फिक्र थी और ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये मुनाफिकीन अल्लाह ताला के साथ ऐसी बदगुमानियां करते थे जैसे जाहिलियत वाले लोग यानी काफिर लोग करते थे। ये कि रब ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना करेगा, या ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत से इस्लाम खत्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह। यकूलूना, वो कहते थे, हल लना, क्या है हमारे लिए, मिनल अमरी, इस काम में या इस हुक्म में, मिन शईन, कुछ। यकूलूना के मायने है कहना, या तो यहाँ मुनाफिकों का अपने दिल में कहना मुराद है, या फिर सोचना, या फिर मुनाफिक लोगों का आपस में एक दूसरे को कहना मुराद है। यानी वो कहते थे
کہ وعدہ تو हमसे ये किया गया था کہ اللہ ताला मुसलमानों की मदद करेगा, मगर अल्लाह ताला की तरफ से पूरी मदद तो क्या होती, हमें मदद का कुछ हिस्सा भी ना मिला। कुल आप फरमा दीजिए, इन्नल अम्रा बेशक इख्तियार कुल्लाहु सारा लिल्लाह अल्लाह का है, यानी ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन्हें फरमा दीजिए कि फतह और नुसरत सब अल्लाह ताला के कब्जे में है, इस पर किसी का दावा नहीं। जो अल्लाह ताला की अताअत करेगा वो फतह पाएगा, क्योंकि ग़ज़वा उहद में बास ने गलती की इसलिए फतह नसीब ना हुई, या ये कि सारा इख्तियार अल्लाह ताला का है। मदीने से निकलकर हमारा यहाँ आ जाना सब अल्लाह ताला के इरादे से हुआ। युख्फूना वो छुपाते थे, फी अंफुसिहिम अपने दिलों में, माला जो नहीं, युब्दूना वो जाहिर करते थे, लक आप पर, लक से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं या फिर सारे मुसलमान हैं, यानी ये लोग अपने दिलों में वो बदअकीदगियां और बुरे ख्यालात छुपाए हुए हैं जो ये आप पर जाहिर नहीं करते। ये ऊपर से तो यही जाहिर करते हैं कि हम मोमिन हैं, मगर मोमिन नहीं मुनाफिक हैं, या ये कि ये मुनाफिक लोग आपस में एक दूसरे से ऐसी बातें करते हैं जो मुसलमानों के सामने नहीं कर सकते। यकूलूना वो कहते थे, लव अगर काना होता लना हमारे लिए मिनल अमरी इस काम में शय्युम कुछ, माँ कुतिलना तो हम ना कत्ल किए जाते या ना मारे जाते, हा हुना यहाँ, यानी ये मुनाफिक लोग कहते हैं कि अगर फतह और नुसरत में से कुछ हिस्सा भी हमें मिल जाता तो हम यहाँ ना मारे जाते। झूठे वादों ने हमें मरवा दिया है, अगर हमारा मशवरा भी मान लिया जाता तो हम यहाँ यूं कत्ल ना होते, या अगर हमें जंग में आने या ना आने का इख्तियार होता तो ना हम यहाँ आते और ना हम मारे जाते। हम यहाँ आए नहीं बल्कि लाए गए हैं, और हम मरे नहीं बल्कि मरवाए गए हैं। कुल आप फरमा दीजिए, लव अगर कौन तुम होते तुम फी ब्यूतिकुम अपने घरों में, लाबारज़ल्लज़ीना तो अलबत्ता निकल आते वो लोग, कुतिबा लिखा गया था, अलैहिमुल क़त्लु जिन पर कत्ल होना, इला तरफ मज़ाजिहिम अपनी कत्लगाहों की, यानी ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन्हें फरमा दीजिए कि ऐ मुनाफिको, अगर तुम लोग अपने अपने घरों में भी बैठे होते और तुम उहद के मैदान में ना आने का फैसला कर लेते, तब भी जिसकी मौत जहाँ लिखी थी वो किसी न किसी वजह से अपनी कत्ल की जगह पर जरूर पहुंचता और वहां जाकर मारा जाता, कि तदबीर से तकदीर नहीं बदलती। फिर भी जिसे जहां जब मौत आनी थी वो उस वक्त वहीं पहुंचकर मरता। वाली यब्ताली अल्लाह, और ताकि आजमाए अल्लाह ताला, माँ जो फी सुदूरिकुम है तुम्हारे सीनों में, वाली युमहिसा ताकि जाहिर करे, माँ फी कुलूबिकुम जो है तुम्हारे दिलों में। यानी ये वाकया इसलिए हुआ कि अल्लाह ताला मुनाफिकों के दिलों का नफाक और वस्फ से जाहिर फरमाए, या ये कि अल्लाह ताला मुसलमानों के दिलों का ईमान और इखलास जाहिर फरमाए। ये सब कुछ तुम पर जाहिर करने के लिए था। वल्लाहु, और अल्लाह ताला अलीमुन जानने वाला है, बिज़ातिस सुदूर दिलों की बातों को, यानी अल्लाह ताला तो हमेशा ही से हर एक के दिल की बात जानता है। अब इस आयत का खुलासा ये है कि ऐ मुसलमानों, मैदान उहद में जो वाकया पेश आया, अल्लाह ताला फरमाता है कि इसकी वजह ये ना थी कि हमारा तुम्हारी नुसरत का वादा गलत था, या ये कि हम तुमसे नाराज हो गए थे, बल्कि इसमें तुम्हारी अपनी गलती थी। वरना अल्लाह ताला फरमाता है कि हम तो तुम पर मेहरबान हैं, और इसका सबूत ये है कि उहद के मैदान में ऐसी मुसीबत की हालत में हमने तुम्हारे दिलों पर चैन उतारा और तुम्हें ऐसा चैन और सुकून नसीब हुआ कि तुम ऊँघने लगे। ऐ मुसलमानों, ये चैन और सुकून और नींद खड़े और खोटे में फर्क का बाइस थी कि मुखलिस मोमिन तो अल्लाह के वादे पर मुतमईन थे, मगर मुनाफिक लोग जिन्हें अल्लाह के वादों पर यकीन न था, उन्हें अपनी जानों के लाले पड़े हुए थे और वो दिल में सोचते थे कि अल्लाह ने हमसे गलत वादे किए थे, अगर वादे सच्चे होते तो हम पर ये आफत क्यों आती। ऐ महबूब, आप इन्हें फरमा दीजिए कि हर चीज का इख्तियार अल्लाह को है, उसका फैसला अटल है। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुनाफिक बड़े बदनीयत हैं, इनके दिलों में जो भरा है वो ये जाहिर नहीं करते। ये आपस में यहाँ तक कह देते हैं कि हम तो यहाँ जबरदस्ती लाए गए हैं, हम अपनी खुशी और इख्तियार से नहीं आए, अगर हमारी चलती तो हम यहाँ क्यों आते और क्यों मारे जाते। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि क्या तुम कुदरत से मुकाबला कर सकते हो, और क्या तुम अल्लाह का हुक्म फेर सकते हो। अगर तुम अपने घरों में भी होते तो भी जहाँ जिसको मरना था वो किसी न किसी वजह से वहाँ पहुँचता और मारा जाता। और अल्लाह ताला फरमाता है कि इस जगह का प्रोग्राम पहले से बन चुका था जिसमें तब्दीली नहीं हो सकती। और ऐ मुसलमानों, उहद के वाकयात बेकार नहीं, इसमें सदा हिकमतें हैं। अल्लाह ताला ने इसकी वजह से तुम सबके दिलों के हालात जाहिर कर दिए और तुम्हारा इम्तिहान भी ले लिया, जिससे खरे खोटे की परख हो गई। और ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, वरना रब ताला तो हमेशा से हर एक के दिल की बात जानता है।
اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔